गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पी एन सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी IQ पर। आज हम एक नया चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, इसलिए इस चैप्टर पर आप अच्छी तरह से फोकस करेंगे और इसे 6 से 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे और अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, आगे की क्लासेस में भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इस पॉइंट पर अच्छी तरह से समझ में कंसेप्ट आपका अगर अच्छा हो जाता है तो आगे के क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बाढ़ के फ्लड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की स्कार्सिटी हो गई थी। इस कारण से हम वीडियो कुछ दिन लेट करके आपको दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलर हो गई है, इसलिए वीडियो आपको हमारी जो वीडियो है रेगुलर मिलती रहेगी। दो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड। कार्बन के कंपाउंड्स के पहले जानने के पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, इंट्रोडक्शन। कार्बन जितने भी हमारे नेचर में कंपाउंड्स पाए जाते हैं, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो पूरे जो कंपाउंड्स हैं हमारे नेचर में, उसका 80% जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। उसमें कार्बन किसी न किसी रूप में मिला हुआ है, इसलिए इस कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आगे के क्लासेस में आपको पढ़ना है। बाकी 20% जो हमारे नेचर में कंपाउंड्स हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो कार्बन हमने ये कि कोवेलेंट बॉन्ड, हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में एक चीज़ डिस्कस कर दिया था। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज, और साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन के इतने नंबर्स ऑफ कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्या कॉज है, क्या कारण है जिसके कारण कार्बन इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हमारे नेचर को प्रोवाइड करता है। इन 3 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले कार्बन हमारे जो आसपास जितने भी कंपाउंड्स आप देखते हैं, जैसे जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीएस्टीरीन, रबर, प्लास्टिक्स, हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, सब में कार्बन होते हैं। इसलिए ये सभी कार्बन के ही कंपाउंड्स कहे जाते हैं। जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, दवाइयाँ हम लोग खाते हैं, वो भी उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो नेचर में आप देखते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। तो आखिर ये कार्बन किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और क्यों इतने नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स का निर्माण करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन इसका सिंबल है C से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2।
यानी कि इसको, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप अभी तक नहीं आपके क्लासेस में बताए गए होंगे, ये अलग तरह का है, इंटरमीडिएट में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 6 सिंबल कार्बन का C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स में, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं या सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी जैसे कोई ऑर्बिट है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2, सेकेंड और 2 ही ऑर्बिट है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s2 2s2 सॉरी 4 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी ये ऑर्बिट आपको नहीं होगा। यानी फर्स्ट अगर कहें कि के सेल, फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है वो के से डिनोट किया जाता है, सेकेंड ऑर्बिट को एल से, एन इसके बाद वाले ऑर्बिट को एन से, के एल एम एन एल एम एम एन इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो हो गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जब सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है इसको आउटर ऑर्बिट कहा जाता है। इसी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या इसमें इंटर कर सकते हैं या कोवैलेंट कंपाउंड बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग भी कर सकते हैं। अब कार्बन हमारे नेचर में, कार्बन जैसे कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है 0.02% पाया जाता है। हमारे अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% पाया जाता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन एटमॉस्फेयर में ये 0.03% पाया जाता है। इसे याद रखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ही कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब क्यों करता है? जो कार्बन के आउटर, अभी बताया कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया के में, और सेकेंड ऑर्बिट में एल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन जो होता है 1, आप जानते हैं कि 1 से लेकर 8 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1 2 3 ये मेटल के हैं, फिर इसके बाद 4 आ जाता है जो कार्बन के ग्रुप के एलिमेंट्स के हैं, और इसके बाद 5 6 7 नॉन मेटल्स हैं, और 8 नोबल गैस, यानी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं या नोबल एलिमेंट कहलाते हैं। कार्बन, अब ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता या 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। फर्स्ट पॉइंट है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो C 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो C -4 हो जाएगा। अगर कहीं से ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, सॉरी ये दे देगा तो +4 हो जाएगा, और अगर ये गेन कर लेता है तो -4 इलेक्ट्रॉन इस पर हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता है, और न 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अपने ऑर्बिट के अंदर इंटर कर सकता है, चूँकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी एनर्जी इसमें लगेगी और इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है एटम के स्ट्रक्चर में। क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 6 प्रोटॉन हैं, तो 4 अगर 6 प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इंटर होने 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड कंडीशंस में अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है तो प्रोटॉन इसके ऑलरेडी 6 रह जाएंगे, और इसके पास जो बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो अगर किसी को दे भी देता है 0 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये 0 और 6
प्रोटॉन जो है एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और इस तरह से एटम, कार्बन एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इस कारण से ये ऐसा फॉर्मेशन नहीं कर पाता है और ये जनरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड the bond which is formed by the sharing of electron is called कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और आयनिक बॉन्ड के बारे में और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। आज मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयर द्वारा, साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर्मेशन, हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी बॉन्ड्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। और कैसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड से मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। जिससे पहले है हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 को दें। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ करके H2 का फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉन को मैंने डिफर कर दिया है। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। जिस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, जब दोनों कंबाइंड्स करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, ये अपना शेयर कर लेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। जैसे ही शेयर करेंगे इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप्ड हो जाएगा और इसमें H बॉन्ड बन जाएगा और H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे शेयर, इलेक्ट्रॉनों के शेयर द्वारा बनते हैं। Cl2 का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, Cl2 कैसे? आप जानते हैं कि क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 2 कितना होता है? 17 और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 2, 8, 7। यानी फर्स्ट के सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे नहीं सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करता है क्लोरीन कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता नहीं है, ये साझेदारी कर लेता है आपस के एटम्स के साथ। जैसे 2, 4, 6, 7। सेकेंड एटम है क्लोरीन का, इसको डिफर कर दे रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर कर लेता है और ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है, जिसके कारण ये दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप्ड हो जाता है और Cl बॉन्ड डेवलप्ड हो जाता है, Cl2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड द्वारा बता रहे हैं। नेक्स्ट
H2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 2, 6, 8 होता है। यानी इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ देखें दूसरा एटम लेते हैं 2, 4, 6, दोनों एटम में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वही डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या शेयर कर सकता है। 2 कंडीशंस हो सकते हैं। अगर डोनेशन से बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर शेयर करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए किस तरह से शेयर कर लेता है। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2, 4, 6 और 2, 8 इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ये 2, 2, 4, 6, 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और 2, 4, 6, 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिसके कारण डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे O2 मॉलिक्यूल्स का बनेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो तो फर्स्ट में 2 और लास्ट में कितना हो जाएगा? 5, 2, 5 होंगे। तो लास्ट वाले क्या है? ये K सेल में जो इनर सेल या कोर सेल कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे कोर सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और ये जो है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2, 1, 2, 3 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3, 3, 6, 2, 8 अपना ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और ये भी अपना 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और N2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्म बनते हैं। नेक्स्ट, एक मीथेन कार्बन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और बहुत ही प्रिमिटिव फर्स्ट कंपाउंड माना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4। कार्बन के एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी उसका वैलेंसी भी एक ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं। तो कार्बन एक एक करके देखें किस तरह से कार्बन के ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। यानी कार्बन की 4 वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी भी कहा जाता है, 4 वैलेंसी होती है। और इस तरह से 4 हाइड्रोजन के 1 वैलेंसी होती है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर के शेयर करेगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम डिफरेंट चारों जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ शेयर करके CH4 बनाता है। तो ये अपना हाइड्रोजन जो है डीवेट पूरा करेगा। ये ऑक्टेट यहाँ नहीं पूरा होगा, ये डीवेट पूरा करेगा, यहाँ भी डीवेट पूरा होगा और ये भी डीवेट अपना पूरा करेगा। लेकिन कार्बन तो डीवेट पूरा नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट नोबल मेटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो भी एलिमेंट हीलियम के नज़दीक है वो अपना डीवेट पूरा करेगा। बाकी जो जैसे कार्बन है वो
नियोन के नज़दीक है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यहाँ देखते हैं ये अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, ये 2 4 6 8 कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा किया और हाइड्रोजन के एटम जो है अपना डीवेट पूरा किया। तो इस तरह से ये कार्बन ये मीथेन का फॉर्मेशन होता है और ये सभी जो कंपाउंड्स मैंने शो किया ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये काफ़ी नंबर्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन, स्पेशली कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस करें। अब चलते हैं हम कार्बन के सेकेंड पॉइंट पर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पहले समझते हैं एलोट्रॉप्स है क्या। एलोट्रॉप्स है क्या? एलोट्रॉप्स जैसे कुछ एलिमेंट हैं जो डिफरेंट रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। अगर वेरियस फॉर्म में अगर पाया जाता है तो उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट वेरियस फॉर्म में पाया जाता है तो उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो कार्बन जो होता है ये मुख्यतः 2 फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन एक तीसरा फॉर्म भी अवेलेबल हो चुका है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स 3 होते हैं, डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड फ्लोरेंस। डायमंड, ये कार्बन जो है नेचर में 3 एलोट्रॉप्स देता है। पहला डायमंड, सेकेंड है ग्रेफाइट और थर्ड है फ्लोरेंस। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये काफ़ी पहले से ही आ रहा है, लेकिन फ्लोरेंस जो है एक नया एलोट्रॉप्स है जो रिसेंटली इसे डिस्कवर किया गया है। पहले डायमंड के बारे में जानते हैं। डायमंड आप जानते हैं कि बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है और प्रीशियस मेटल के रूप, सॉरी मेटल नहीं कह सकते इसके, प्रीशियस एलिमेंट होने के कारण इसका यूज ऑर्नामेंट में किया जाता है। दूसरा चीज़ जो है, इसको जैसे मार्बल कटिंग, कहीं पत्थर में छेद करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। अब तक जितने एलिमेंट खोजे गए हैं उसमें सबसे हार्ड अगर कोई सब्सटेंस है वो डायमंड है। दूसरा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होने के कारण इसमें चमक बहुत होती है, इस कारण से इसे ऑर्नामेंट में यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट में भी उपयोग किया जाता है। चूँकि ये डायमंड जो होते हैं ये एक कार्बन 4 कार्बन से, एक कार्बन 4 कार्बन से इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसके कारण ये एक कार्बन 4 से जुड़े रहते हैं और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण से ये कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं। इसलिए कार्बन, ये जो है डायमंड, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं हो सकती क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। हार्डेस्ट है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होती है बहुत हाई होती है और ये काफ़ी हार्ड होता है। ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं। एक बॉन्ड जो है ऑलरेडी इसका फ्री हो जाता है। जिसके कारण 3 कार्बन से जुड़े तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और लेयर बाय लेयर ये लेयर के रूप में पड़े होते हैं, इसलिए इसका यूज पेंसिल में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे घिसता जाता है ये वैसे वैसे इसके लेयर घिसते चले जाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसके कारण इसे लिखने में इसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। लेकिन ग्रेफाइट का बहुत सारे यूज है। इसका उपयोग हम लुब्रिकेंट बनाने में भी कर सकते हैं, लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है। फ्लोरेंसेस, इसको बकमिंस्टर फ्लोरेंस ने बकमिंस्टर फुलर जो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसे सबसे पहले खोजा था, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरेंस रख दिया गया। शॉर्ट में इसे फ्लोरेंस कहा जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहला जो है C60 और ये सोसर बॉल की तरह होता है। सोसर बॉल यानी फुटबॉल की तरह जिसको कहते हैं। फुटबॉल के जो फुटबॉल का आप शेप देखते हैं और उस पर जो चिप्पी लगी रहती है उस तरह की 60 चिप्पियाँ लगी होती है, ये 60 सोसर बॉल में, और 60 ये कार्बन के फ्लोरेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो फ्लोरेंस ये हो गए 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहला डायमंड, ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। सेकेंड ग्रेफाइट के बारे में और थर्ड फ्लोरेंस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर यानी कार्बन इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, यानी काफ़ी नंबर्स ऑफ कंपाउंड का क्यों बनाता है, कैसे बनाता है। दूसरे एलिमेंट तो इतने नंबर्स ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन कार्बन क्यों बनाता है। इसी को कार्बन का वर्सेटाइल नेचर कहा जाता है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी मिलियंस ऑफ कंपाउंड कैसे बनाता है। इसके 2 कॉज हैं। फर्स्ट कॉज जो आपके बुक में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 कॉज इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है कैटिनेशन और सेकेंड है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टीज के कारण और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के कारण नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स यानी नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन बनाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या है। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज कही जाती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी सेल्फ लिंकिंग क्या है कि कोई एटम अपने से ही अपने एटम से जुड़ जाए तो उसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कार्बन में इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है पाई जाती है कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जबकि दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। और कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज के कारण ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करता है, स्टेट चेन का फॉर्मेशन करता है, स्टेट चेन बनाता है, साइक्लिक चेन बनाता है, जिसे कार्बन स्वयं कार्बन से जुड़ जाता है। इसी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कार्बन ब्रांच के रूप में भी पाया जाता है, कार्बन साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है। इस तरह से भी कंपाउंड बनाता है।
तो ये वेरियस टाइप के जो फॉर्म में प्राप्त होते हैं वो सेल्फ लिंक के प्रॉपर्टीज़ के कारण होती है, जो दूसरे एलिमेंट में नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट कार्बन। थोड़ी सी प्रॉपर्टी सल्फर में पाई जाती है, लेकिन कार्बन में सबसे ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इस कारण से ये स्टेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन और डिफरेंट टाइप के चेन्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि नंबर्स ऑफ कंपाउंड का इसके पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन एक ऐसा हालांकि जिस ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार वैलेंसी होती है, लेकिन कार्बन एक इसमें एनामोलिस है, एक विशेष है, जिसके कारण ये टेट्रावैलेंसी होने के कारण क्या करता है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं, दवाइयाँ जो बनती है, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है, प्लांट और एनिमल के अंदर जितने तरह के जो केमिकल्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, सारे के एंजाइम्स पाए जाते हैं, सभी कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। और ये चूँकि कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, टेट्रावैलेंसी होने के कारण ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब टेट्रावैलेंसी मतलब होता है कि 4 वैलेंसी। कार्बन के 4 वैलेंसी होने के कारण ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड हमारे नेचर में पाया जाता है, हमारे धरती पर पाया जाता है। अब कुछ 1-2 पॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जान लेते हैं कि जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो होती है कोवैलेंट कंपाउंड, ये इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, MP एंड BP लो होती है। सेकेंड है ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वे वीक बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड होने के कारण ही इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है जिसे आप याद करेंगे, याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जब भी वीडियो देंगे आपको, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एक कंटिन्यूटी आपके अंदर बनी रहेगी, जिसके कारण आप अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।